हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी की 4th क्लास की शुरुआत करेंगे। हमारा नया टॉपिक है संधि। संधि हम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, तो आज हम सब कुछ सीखेंगे। परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि मेल मतलब जोड़ना, और संधि विच्छेद बोले तो यानी कि तोड़ना। ओके, पहला पद इसमें पूर्व पद होता है, दूसरा पद इसमें उत्तर पद होता है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या परिभाषा होती है और इसमें से हमें किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट आएगा दीर्घ संधि, जिसमें बड़ी मात्रा जैसे कि आ, ई, उ की मात्रा आए वो हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। जैसे कि मत प्लस अनुसार, मता अनुसार, इसमें आ की मात्रा आ रखी है ना, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि। हमें दे दिया जाए एग्जाम में रजनीश, रजनीश में बताओ कौन सी संधि है। हम कैसे देखेंगे? इसमें क्या दे रखा है? ई की मात्रा दे रखी है, बड़ी ई की मात्रा दे रखी है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि यूज हुई है। भू ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा का भूर्जा, तो हम इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें बड़े ऊ की मात्रा दे रखी है, तो इसमें हमारी दीर्घ संधि यूज हुई है। अभी बारी आती है गुण संधि की। गुण संधि की क्या स्टेटमेंट होती है, परिभाषा होती है? एक मात्रा जिसमें में और ओ हो, जैसे कि ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो। जैसे कि उमाइश, उमेश, ए की मात्रा है ना इसमें, तो ये हो जाएगी गुण संधि। महा प्लस उदय, महोदय, ओ की मात्रा है तो महोदय हो जाएगा। जैसे कि देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, इसमें भी ए की मात्रा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें गुण संधि है। वृद्धि संधि, जैसे कि गुण में एक मात्रा आएगी और इसमें गुण की वृद्धि होगी। जैसे कि मतलब कुछ वृद्धि कब कहते हैं हम? जब हमारी कुछ बढ़ोतरी होती है, कुछ ज़्यादा मतलब इम्प्रूव होता है, तो उसी को वृद्धि बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि ए की मात्रा थी तो इसमें औ की मात्रा आ जाएगी। जैसे कि सदा प्लस एव, सदैव, डबल मात्रा होगी ना, मता प्लस ओज, महोज। अब पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि में य व र के पहले आधा अक्षर आए, य व र के पहले आधा अक्षर आए। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक, सु प्लस आगत, स्वागत, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। इसमें ए की मात्रा, य व र के पहले आधा अक्षर आए। यह है तो इसमें त हाफ हो गया, वह है आधा स हो गया। इसी प्रकार से हमारी इसकी हो जाएगी य व र के पहले आधा अक्षर आए, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अयादि संधि हम किसे बोलते हैं? मात्रा ना आए, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं, सिंपल वर्ड हो, सिंपल शब्द दे रखा हो। जैसे कि भवन, हवन, नयन, कनक। ओके, इसमें हो जाएगा हमारा अयादि संधि। अभी हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और इनसे बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि आएगी। बताना तुम लोग। यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। सोचो और बताओ। इसमें आएगी दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी क्या मात्रा यूज हुई है? आ की मात्रा यूज हुई है ना, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि, तो हम बोल देंगे दीर्घ संधि। इसमें अगर तुम्हें ये वाला तो याद हो गया, गुण संधि, वृद्धि संधि, गुण में एक मात्रा आएगी, वृद्धि में 2 मात्रा हो जाएंगी। यण संधि में यवर, यवर तुम लोग क्या बोलते हो? लवर बोलते हो ना, तो इसमें क्या आता है? हिंदी में लिखो, व और रे तो आएंगे, तो यहाँ पे ये में बदल देना। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक हो जाएगी, यवर हो जाएगा ये। अयादि संधि सिंपल है, कोई भी मात्रा ना आए, सिंपल शब्द हो। और दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ की मात्रा आए, बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, तो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अभी और क्वेश्चन देखो इसके। इसमें हो गया दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। इसमें हाफ तो आ गया, लेकिन इसमें हमें क्या बताया था? लवर की जगह हमने क्या बताया था? यवर कर देना। ये और वह और रे के पहले अगर हाफ कोई आधा शब्द आए, वर्ण आए, उसे हम क्या बोलते हैं? यण संधि बोलते हैं। लेकिन हम आ की मात्रा है यहाँ पे,
आ की मात्रा दे रखे ना, तो ये भी होगी दीर्घ संधि, ये होगी हमारी दीर्घ संधि। तो इसको हम दीर्घ संधि का, ये हो गया दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। स्वागत शब्द में संधि कौन सी है? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? इसमें यवर वाला कंसेप्ट यूज हो गया ना, हमारा बताया था ना। तो आधा से दे रखा है और उसके बाद में वह दे रखा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ओके। क्लाकृति, क्लाकृति में कौन सी संधि है? क्लाकृति में संधि बताना तुम लोग कौन सी है, सोचो तब तक। व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है? इसमें हमें उदाहरण दे रखे हैं और व्यंजन संधि का एग्जाम्पल बताना है हमें। तो जिस पे 2 मात्रा दे रखी हो वो कौन सा होता है? वृद्धि हो जाएगा ना, वृद्धि संधि, तो ये भी नहीं है। विद्यालय, यह के पहले हाफ दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा उसका एग्जाम्पल, यण संधि का एग्जाम्पल। भानुदय, भानुदय भी हो जाएगा हमारा, आ की मात्रा दे रखी है, ये भी हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। तो बच गया वागीश, ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण। शयन में कौन सी संधि है? शयन शब्द दे रखा है, तो ये हमारा सिंपल शब्द है ना, इसमें कोई मात्रा है ना इसमें कोई कुछ भी यूज नहीं कर रखा, तो ये हो जाएगी हमारी अयादि संधि। ओके। तो ये हो गया हमारा संधि का कंसेप्ट क्लियर। अगर इसमें भी तुम्हें कोई डाउट हो तो मैसेज करके मुझे बताना, ताकि मैं क्लियर करवा सकूँ। और अगर मेरी वीडियो यानी कि मेरी पढ़ाने के तरीके में भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को बताना, ताकि मेरे को भी